श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो। वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवा बोधेसेति सावरतां। वन्दे शमतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी। कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी। राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृद बानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि केकर राज की लड़की निज बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है। जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम जी और सीता जी को जमीन पर सोते हुए देख करके निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी आचार्य, इसलिए वो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति रस की ही बातें करते हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई
मीठी और कोमल वाणी से लक्ष्मण जी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, न कोई किसी को सुख देता है न कोई दुख देता है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, यह सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिभारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। देखय सुनय गुनय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होए भिखारी निरपाल, रंकुनाक पति होए। जागे लाभुन हानि कछो, तिमि पर पंच जिय जोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ये संसार कैसे है? जैसे सपना। रात को हम सपने में राजा बन जाते हैं, या कोई भिखारी बहुत बड़ा राजा बन जाता है, और या राजा भिखारी बन जाता है, तो जागने पर न लाभ होता है न हानि होता है। राजा राजा ही होता है और भिखारी भिखारी होता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्यमय जगत है। यह सब सपना है, सच में यह है नहीं। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। अस विचार नहीं की जय रोषो, काहुई बादिन दे दोषो। मोह निशा सब सो निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए, और न किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस संसार में सारे मनुष्य मोहरूपी रात्रि में सोए हुए हैं, और सोए हुए सपने में उन्हें अनेक प्रकार उनको अनेक प्रकार के सपने दिखाई दे रहे हैं। असलियत में यह कुछ सत्य नहीं है। सब मोहरूपी रात्रि में सोए हुए हैं और सब सपने देख रहे हैं। जागा तो वह है जो राम नाम का जाप करता है, राम जी का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, वही जागा है। बाकी तो सब सोए हुए हैं। यही जग जामनी जाग ही जोगी, यही जग जामनी जाग ही जोगी। परमारथि पर पंच वियोगी, जानय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और मायिक जगत से छूटे हुए हैं। वही लोग जागे हुए हैं जो परमार्थी हैं और मायायिक जगत से, इन प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए।
संपूर्ण भोग विलास से जब वैराग्य हो जाता है और राम नाम में रुचि हो जाती है, प्रभु का नाम स्मरण करने लग जाते हैं, तो समझना चाहिए कि वही जागा हुआ है, बाकी तो सब सोए हुए हैं। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारतु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। जब गुरु की कृपा से, संत की कृपा से हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और विवेक होते ही मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, और तब अज्ञान का नाश होने पर भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होने लगता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। इस सृष्टि का सबसे महान कर्म, इस सृष्टि का सबसे बड़ा काम भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नीति नीति निरूपहि भेदा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नीति नेति निरूपहि भेदा। लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म परमात्मा है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, जिसका कोई अंत नहीं है, अनुपम, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई आदि नहीं है, अनुपम उपमा रहित, जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। राम जी जैसे सिर्फ राम जी है। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है, वेद जिनका नित्य नेति नीति कह करके निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी फिर निषाद जी से कह रहे हैं, हे निषाद राज, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। कितनी सुंदर बात लक्ष्मण जी ने निषाद जी को कहा है। लक्ष्मण जी आचार्य है और आचार्य ही उस परम तत्व से मिला सकता है। आज निषाद राज को भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी के स्वरूप का वर्णन बताया है। निषाद राज ने कहा, हे निषाद, राम जी परम परमात्मा है, वे जानने में नहीं आने वाले, उनको कोई जान नहीं सकता, वो जानने में नहीं आने वाले हैं। वो स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आने वाले हैं, हम उनको स्थूल दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है और न कोई अंत है। वो उपमा रहित है, उनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है, जिनका वेदों ने भी इतना ही नहीं कर करके निरूपण किया है। वही राम जी बड़े करुणामय है, कृपालु है। वह भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीला करते हैं, जिसको सुनने से जगत के सारे जंजाल भरम मिट जाते हैं। जो
श्रद्धा और विश्वास से श्री राम कथा को सुनेगा और समझेगा, उसके सारे भ्रम और जंजाल मिट जाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।